एक जैन मंदिर में जहां घुमंतू भिक्षु रहते हैं। उन्हें मंदिर में अपना स्थान अर्जित करने के लिए तर्क जीतना पड़ता था या फिर उन्हें मंदिर से बाहर जाना पड़ता था। जापान के उत्तरी भाग में एक मंदिर में दो भिक्षु भाई एक साथ निवास कर रहे थे। बड़ा वाला विद्वान था, लेकिन छोटा मूर्ख था और उसकी एक आंख थी। एक भटकता हुआ साधु आया और उसने उदात्त शिक्षण के बारे में बहस करने की चुनौती देते हुए उचित आवास की मांग की। बड़े भाई, जो उस दिन बहुत पढ़ाई से थक गए थे, ने छोटे को उनकी जगह लेने के लिए कहा। उन्होंने चेताया, जाओ और बिना बोले चुपचाप बातचीत का अनुरोध करो। इसलिए युवा भिक्षु और वह अजनबी मंदिर में गए और बैठ गए। थोड़ी देर बाद यात्री उठा और बड़े भाई के पास गया और बोला, आपका छोटा भाई एक अद्भुत व्यक्ति है। उसने मुझे हरा दिया। मुझे यह संवाद सुनाओ। बड़े ने कहा, ठीक है। यात्री ने समझाया, सबसे पहले मैंने एक उंगली उठाई जो कि प्रबुद्ध बुद्ध का प्रतिनिधित्व करती थी। इसलिए उन्होंने बुद्ध और उनकी शिक्षाओं को दर्शाते हुए दो उंगलियां उठाईं। मैंने तीन उंगलियां उठाई जो बुद्ध, उनकी शिक्षाओं और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने वाले उनके अनुयायियों का प्रतिनिधित्व करती थीं। फिर उसने अपनी बंद मुट्ठी मेरे चेहरे पर हिलाकर संकेत दिया कि ये तीनों एक ही एहसास से आते हैं। इस प्रकार वह जीत गया और इसलिए मुझे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके साथ ही यात्री चला गया। वह आदमी कहाँ है? छोटे ने पूछा। अपने बड़े भाई के पास भाग रहा है। मैं समझता हूं कि आपने बहस जीत ली। बड़े ने कहा, कुछ नहीं जीता, मैं उसे पीटने जा रहा हूं। बड़े ने पूछा, मुझे बहस का विषय बताओ। छोटे भाई ने कहा। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने एक उंगली उठाई और यह कहकर मेरा अपमान किया कि मेरी केवल एक आंख है। चूंकि वह एक अजनबी था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसके प्रति विनम्र रहूंगा। इसलिए मैंने दो उंगलियां उठाकर उसे बधाई दी कि वह उसकी दो आंखें हैं। तब असभ्य दुष्ट ने तीन उंगलियां उठाईं, यह सुझाव देते हुए कि हमारे बीच केवल तीन आंखें हैं। तो मैं क्रोधित हो गया और उसे मुक्का मारना शुरू कर दिया, लेकिन वह भाग गया और मामला खत्म हो गया। कहानी मजाकिया ढंग से गलत धारणाओं की मूर्खता और उनके परिणामों को दर्शाती है। यह खुले दिमाग से परिस्थितियों का सामना करने, आवश्यक होने पर स्पष्टीकरण मांगने और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। अंततः यह कहानी हमें उन धारणाओं और धारणाओं के प्रति सचेत रहने के लिए प्रोत्साहित करती है जो दूसरों के साथ हमारी बातचीत को आकार देती हैं। यह सुझाव देता है कि हास्य की भावना बनाए रखने और विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने की इच्छा से रिश्ते अधिक सामंजस्यपूर्ण और समृद्ध हो सकते हैं।